एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो थोड़े दुखद समाचार के साथ शुरुआत करनी पड़ रही है। आप लोगों को पता है कि अहमदाबाद में अभी एक प्लेन क्रैश हो गया है और ऑलमोस्ट उसमें 242 पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे और बहुत ही बुरा एक्सीडेंट था। और उससे भी बुरी बात यह है कि वो जो प्लेन है वो रेजिडेंशियल एरिया पर गिरा है, एक मेडिकल कॉलेज के मेस के ऊपर गिर गया है। उस मेस के अंदर स्टूडेंट्स उस टाइम पर लंच कर रहे थे और देयर माइट बी मोर कैजुअलिटीज। अभी तक कोई क्लियरली अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है, बट ऑब्वियसली कुछ लोगों की जानें भी गई होंगी और मतलब बहुत ही टेरिफाइंग सी सिचुएशन है। दिल दहल गया। अभी सोचो आप, इसी हफ्ते में कम से कम पिछले हफ्ते में ही मैंने कम से कम 5 फ्लाइट के अंदर ट्रैवल किया था, 5 से 6 फ्लाइट के अंदर ट्रैवल किया था। और तो ऐसे टाइम पे ना बड़ा अजीब सा लगता है। सो मेरी प्रेयर्स हैं और आई होप कि जितने लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनमें से किसी के भी परिवार के अंदर कोई भी हानि ना पहुंची हो। वैसे तो पूरा इंडिया ही हमारा परिवार है, कुछ लोगों के पास तो पहुंची होगी हानि, तो उनके लिए आई वुड जस्ट प्रे। हम उम्मीद करते हैं कि उनके घर पे भगवान जो है शक्तियाँ दे उनको संभालने के लिए, और जो लोग इंजर्ड हुए हैं वो लोग जल्दी से रिकवर हो पाए। अब वीडियो के अंदर क्या होने वाला है, वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कल मार्केट में क्या होने की संभावना है। 13 जून 2025 वीक क्लोज होने वाला है, तो इंपॉर्टेंट क्लोजिंग रहेगी क्योंकि इस क्लोजिंग से डिसाइड होगा अगला पूरा हफ्ता। प्राइसेस बहुत ही इनडिसाइसिव लेवल पर चल रहे हैं। जून का अपडेट मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरह का महीना रहने वाला है। अभी तक तो वैसा ही प्लान चल रहा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। एंड बाकी चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट की। तो देखो, निफ्टी 50 की अगर हम बात करें, कल का हमारा प्लान था वो तो आप लोगों को पता ही है, सभी लोगों को पता है कि कल हमारा प्लान था यहाँ से थोड़ा ऊपर जाए, नीचे गिर जाए और प्रीवियस वीक क्लोजिंग तक मार्केट आ जाए। तो इतना हिस्सा तो बिल्कुल प्लान के हिसाब से चला। प्रीवियस वीक क्लोजिंग अगर ब्रेक होती है तो मार्केट दिसंबर हाई को टेस्ट करेगा। उसको ब्रेक करते ही आपने देखा मार्केट ने दिसंबर हाई को भी किया। तो नो डाउट मार्केट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हिट करी है टारगेट को, और उसके लिए आप सब लोगों को मैंने टेलीग्राम में भी चार्ट पोस्ट करके बताया ही था। ठीक है, अब निफ्टी 50 के अंदर भी जो है एमटीएफ स्ट्रेटेजी बन गई है। एमटीएफ स्ट्रेटेजी जो मैंने आप लोगों को कल बैंक निफ्टी के अंदर बताई थी, उसका टारगेट कंप्लीट हो गया, निफ्टी 50 के अंदर बन गई। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस वीक का हाई था, यहाँ पर मार्केट इसके अंदर ऊपर घूमती रही एंड फाइनली आज जो है मार्केट ने नीचे क्लोजिंग भी दे दी। और अगर आप देखोगे तो हमारा जो सबसे पहला लो था ये वाला, ये इंपॉर्टेंट, ये भी है ये भी है, दोनों में से कोई भी आप मार्क करोगे दोनों के नीचे क्लोजिंग हो चुकी है। हालांकि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक काफी ऊपर गई है और नीचे आने तक तो अभी आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रीवियस वीक लोग तक जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 बनता है या नहीं बनता है, उसी हिसाब से ट्रेड प्लान करी जा सकती है। बट फिलहाल एमटीएफ स्ट्रेटेजी से हमें एक चीज की क्लैरिटी मिल रही है कि हो सकता है कल का दिन भी या तो बैरिश रहे या साइडवेज बैरिश रहे। तो ये डायरेक्शन हम लोगों को कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है निफ्टी 50 में। तो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं? तो देखो, अगर मार्केट साइडवेज रहती है तो उसके लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल है, आपको दिसंबर हाई मार्केट होल्ड करे और यहाँ पर होल्ड करके रुके, तो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल मार्केट के लिए होगा। इसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाती है तो आपके लिए प्रीवियस वीक क्लोजिंग को आपको देखना है। जो 25,000 का लेवल है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये कुछ 150 पॉइंट की रेंज है, इसके अंदर साइडवेज प्राइस एक्शन रह सकता है। बट अगर मार्केट पिछले दिन के लो यानी कि आज के लो को ब्रेक करता है, देन मेरे हिसाब से प्रीवियस वीक लो का जो लेवल है आपका 24,500, या फिर जो हमारी वीकली रेंज लो है 24,378, जो आप लोगों को मैं इतनी वीडियो से समझाते हुए आ रहा हूँ, ये वाला लेवल, ये दोनों लेवल आपका नोटिस में होना चाहिए इंट्राडे रिएक्शन के लिए। जैसे ये एक इंट्राडे रिएक्शन आई या एक इंट्राडे रिएक्शन आई, उसके लिए आप लोग इस लेवल को मार्क कर सकते हैं जो कि है 24,670, फ्राइडे का लो है ये। ठीक है, तो फ्राइडे लो आप लोग इंट्राडे रिएक्शन के लिए मार्क कर सकते हो। अगर प्रीवियस डे लो ब्रेक करता है, नीचे की तरफ जाता है, तो आपके पास टारगेट्स ये रहने की संभावना है। इस बीच में मार्केट साइडवेज रहेगी। किस सिचुएशन में हम लोगों को बुलिश का प्लान करना है या फिर ये एक्सपेक्ट करना है कि अगले हफ्ते की शुरुआत बुलिश हो सकती है अगर मार्केट कल प्रीवियस वीक क्लोजिंग के ऊपर क्लोज होती है, यानी कि कल मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हो या हल्का सा गैप अप ओपन हो, टेस्ट करे ऐसे, इसके नीचे ना जाए और सीधे ऊपर जाए और प्रीवियस वीक क्लोजिंग के ऊपर आके क्लोज हो जाए या यहाँ पर क्लोज हो जाए। अगर ऐसा कुछ मोमेंटम हमें देखने को मिलता है तब हम लोग कुछ बुलिश प्लान करेंगे या फिर अगले वीक के लिए बुलिश सोचेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो एमटीएफ स्ट्रेटेजी बोल रही है वो तो यही बोल रही है कि मार्केट का डायरेक्शन बेरिश साइड में है। क्लियर? और एक और इम्पोर्टेंट चीज मैंने आपको कल की वीडियो के अंदर भी बताया था, बैंक निफ्टी बताने से पहले बता दूं, प्रोबेबली मंडे को आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त अनाउंसमेंट आने वाली है। मंडे या ट्यूसडे दोनों में से एक दिन आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट होने वाली है। जिस अनाउंसमेंट की बात मैं कल कर रहा था कि आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट आता है एक चीज को लेकर, तो देखते हैं अब अनाउंसमेंट क्या है, किस बारे में, ये मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा।
ये आप लोगों को मंडे या ट्यूसडे की वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी पता चलेगा, लेकिन देखना ना भूलना। और हाँ, कल फ्राइडे है, कल फ्राइडे है, तो एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज का पार्ट 4 रिलीज होगा शाम 5:30 बजे, तो वो देखना बिल्कुल मत भूलना। और टॉपिक रहने वाला है लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी के कितने कमेंट्स आए हैं पिछले 4 महीने में कि सर लिक्विडिटी समझा दो। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करी है आप लोगों को आसान से आसान भाषा में समझाने का, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को मजा बहुत आएगा। तो कल शाम वाली वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना। चलो, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखो हम लोगों का प्लान था, मार्केट ने एमटीएफ बना रखा था कि मार्केट जो है देखो शुरुआत में यहाँ पर मार्केट ने एंट्री के आसपास आपको प्राइस पहुंचाया, उसके बाद नीचे गिरा और 1:1 का टारगेट कंप्लीट कर दिया इस जगह पर लगभग, जो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अप्रैल हाई के आसपास हमारा 1:1 कंप्लीट हो जाना चाहिए। सक्सेसफुल रही एमटीएफ स्ट्रेटेजी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टारगेट हमारा जो देखने का है ध्यान, वो यहाँ पर है, फ्राइडे के लो को देखना चाहिए जो हमें, वो है 55,534, तो 55,500 550 के आसपास का टारगेट मैं इसमें कर रहा था, ठीक है। तो वही प्लान रखेंगे, और प्रीवियस वीक का लो यानी कि 55,400, ये हमारे दो मेन टारगेट रह सकते हैं अगर मार्केट नीचे गिरती है तो। लेकिन नीचे गिरने से पहले क्या ध्यान रखना है कि मार्केट अभी जो है अप्रैल हाई के बहुत आसपास है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर कल मार्केट इस लो के नीचे नहीं जाती है, तब मार्केट फ्लैट ओपन होके यहीं से ऊपर जाना शुरू करती है। फिर आपको देखना है कि मार्केट प्रीवियस वीक क्लोजिंग के ऊपर जाके क्लोज होती है कि नहीं। अगर मार्केट कल निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या इवन सेंसेक्स तीनों में वापस से प्रीवियस वीक के ऊपर क्लोज हो गई और कैंडल स्टिक कुछ इस तरह की बन गई, ठीक है ना, इस तरह की बन गई, उस केस में हमें एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। कल के लिए बुलिश प्लानिंग करना बुरा नहीं है। इंट्राडे में अगर आपको कोई ब्रेड बटर स्ट्रेटजी मिल रही है, ईएमए स्ट्रेटजी मिल रही है, आप बुलिश प्लान कर ले तो उसमें स्कैल्पिंग कर सकते हो, बट बहुत ज्यादा लंबी ट्रेड होल्ड करना समझदारी इसलिए नहीं है क्योंकि जो मोमेंटम है वो फिलहाल हमारा नेगेटिव साइड में रहेगा, तो हमारे ये नेक्स्ट लेवल्स हमने ध्यान में रखते हुए चलना है। सेंसेक्स की बात करेंगे। सेंसेक्स में अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है ऑलरेडी जो है हमारा ये लेफ्ट साइड से 82,000 वाला लेवल, ये वाला लेवल, दोनों ही लेवल टैप कर चुका है। तो सेंसेक्स जो है ये सबसे ज्यादा बेरिश दिखा रहा है इसका, इसलिए मैंने आप डेली चार्ट ओपन करके रखा है। इसकी क्लोजिंग प्रीवियस वीक क्लोज से काफी नीचे हुई है, बहुत गलत जगह से रिजेक्ट हुआ है। इस केस में ये जो है इस वाले गैप को फिल करने के लिए आ सकता है, और अगर ऐसा होता है तो वो तीनों ही इंडेक्सेस देखो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं लगभग लगभग, कोई एक साइडवेज हो जाए अलग बात है। तो अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिन हमारे लिए बेरिश हो सकते हैं, इसलिए इस चीज के लिए कल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। कल अगर मार्केट इस तरह से क्लोजिंग कर दे, ऐसा कोई पहली बार नहीं है, देखो पहले एक बेरिश कैंडल स्टिक आई थी इस तरह की, उसके बाद इस तरह से प्राइस पलट गया था। उसी तरह से बेरिश कैंडल आने का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट गिरेगी ही। कल अगर एक बुलिश कैंडल स्टिक इस तरह से क्लोज हो जाती है वापस से प्रीवियस वीक क्लोजिंग के ऊपर, तो हम लोग देखेंगे कि नहीं, ये वाला सिर्फ एक ट्रैप था, एक्सपायरी का दिन था, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, लॉस एंजलिस के अंदर जो है दंगे भड़क रहे हैं, इधर इलॉन मस्क और ट्रंप की लड़ाई खत्म हो गई है, और अभी न्यूज आई शाम में कि यूएस और ईरान के बीच टॉक्स चल रही है, अगर वो सक्सेसफुल नहीं होती तो एक नई वॉर मिडिल ईस्ट में शुरू हो सकती है इसराइल और ईरान के बीच में। तो बहुत सारे फंडामेंटल्स ऐसे चल रहे हैं जिसके वजह से इस तरह के मूव आपको ट्रैप करने के लिए लाई जा सकते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि कल की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी हम लोगों के लिए। अब इसके इंट्राडे लेवल्स देख लेते हैं कल के चार्ट पर, 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं, ठीक है। तो सेम आप लोग एक लेवल मार्क कर सकते हैं, ये 6 बोल रहा हूँ, 6 फ्राइडे जो है 6 जून का, ठीक है ना, 81,140.11, ठीक है। तो आप ये लेवल इंट्राडे रिएक्शन के लिए मार्क कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, बट अगर मार्केट गिरता है तो मोर लाइकली 80,650 के आसपास तक ही टारगेट करेगा नीचे की तरफ। क्लियर हो गया। ऊपर की तरफ आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ तक मार्केट ऐसे आए तो हमें कुछ नहीं देखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि मार्केट अगर जाए तो फिर प्रीवियस वीक क्लोजिंग के ऊपर ही जाए और इस तरह से जाए, तभी हम कुछ प्लान करेंगे बुलिश का। तो ये कल की अपडेट है हमारे इंडेक्सेस को लेकर। अब चलते हैं नेचुरल गैस के चार्ट पर। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा नेक्स्ट टारगेट 295 का है, मार्केट गिरा भी है ना, और लगभग कितना लो बनाया मार्केट ने, 295.7 बनाया, तो 70 सेंट्स। आजकल मैं आपको बता रहा हूँ ना, किसी की नजर लग गई है, मैं टारगेट बताता हूँ मार्केट बिल्कुल पास से चिपक के भाग जाती है, पता नहीं क्या हो रहा है। देखो दिखाता हूँ, देखो दिखाता हूँ। हम लोगों ने क्या प्लान किया था यहाँ पर, लॉन्ग का, इस पूरे रास्ते यहाँ से लेके यहाँ तक लॉन्ग का प्लान किया दिसंबर हाई के ऊपर, और टारगेट क्या प्लान किया था, 25,235 का। और 25,235 कोई नया लेवल नहीं था, 1.5 महीने से बताओ ये लेवल आपको मार्क करके रखा हुआ है, और मार्केट कितने पास से निकल के चली गई। तो आजकल कुछ हो रहा है, मार्केट को बहुत पास से छू छू के चली जा रही है, कोई बात नहीं, बट इतने पास तक भी काफी अच्छा खासा मूव मिल जाता है ना। आप देखो मार्केट ये 70 पॉइंट से रह गई, चलो, बट अभी भी मेरा प्लान यही है
कि मार्केट जो है वापस आएगी, टेंशन ना लो, मार्केट जो है घूम के जाती है, लेकिन इस तरह से भी तो आती है। तो अभी कोई बुलिश नहीं हुआ है, मेरा प्लान बेरिश ही है। ये प्रीवियस दिन के हाई के ऊपर गई है और मार्केट वापस से इस तरह से आ सकती है। हल्का फुल्का एक और बार जोर लगाना चाहे ऐसे तो अलग बात है, जैसे निफ्टी 50 में आज मॉर्निंग में लगा दिया था, बट ओवरऑल मेरा जो प्लान है वो यही है कि मार्केट यहाँ से 295 को हिट करे। बुलिश कब होना है? बुलिश सिंपली तभी होना है जब मार्केट 328 को ब्रेक कर दे। ये मेरा प्लान है। इनवैलिडेशन क्या रखोगे? इनवैलिडेशन डेली चार्ट से कोई नहीं है। कभी यहाँ पे शॉर्ट प्लान कर लो, ऐसे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में जाओ, 5 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, जिस लेवल पे आप चार्ट करते हो वहां पे यहाँ पर शॉर्ट के सेटअप देखो, और जब कोई सेटअप मिले उसके हिसाब से अपने इनवैलिडेशन और ट्रेड को आप प्लान कर सकते हो। ये मेरा बायस है कि मार्केट नीचे की तरफ अभी भी 295 की तरफ चलेगी। दूसरा चार्ट हम लोग देखेंगे क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल की अपडेट आई थिंक 2 वीक्स बाद हम लोग कर रहे हैं, उसमें बुलिश मूव भी काफी आ गया होगा, आ गया है। वैसे मैंने पिछले हफ्ते यहाँ देखा था ये इसके नीचे। चलो ठीक है, ये हटा देते हैं, अब ये किसी काम का नहीं है। तो अब देखोगे आप मार्केट जो है फाइनली इस लेवल को टच करके नहीं आई। वही चीज मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे लेवल बहुत पास पास से छू के जा रही, पता नहीं क्या हो गया। खैर यहाँ पर आप देखोगे मार्केट ने बनाया 3 ड्राइव पैटर्न, ये हाई ब्रेक करा, तो जिसने यहाँ पे 3 ड्राइव पैटर्न डेली चार्ट पर पकड़ा होगा उसको अच्छा खासा मूव मिला होगा। अब चूंकि मार्केट 2024 के लो के ऊपर आ चुकी है, इसको सपोर्ट बना चुकी है, तब आपके लिए ये वाला जोन काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाता है। ठीक है, हो सकता है मार्केट 2018 के लेवल को ही सपोर्ट बना ले, ये नहीं तो इसको सपोर्ट बना के आपको इस जोन के अंदर ये देखना है कि मार्केट आपको अगर बाई सेटअप देती है तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जाती है तो आपको टारगेट करना है 6148, जो कि ये वाला लेवल था। अब इसको थोड़ा बदल देते हैं क्योंकि ये तो हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया था, हम इसको बदल देते हैं इस वाले हाई से। तो ये हमारा लेवल आ जाएगा 6182। ठीक है, तो 6182 अब आपका जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है बुलिश साइड में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हो जाता है, और मार्केट इसके नीचे ना क्लोज करे 5501 के, ये आपको मेक श्योर करना है। तो जितनी बार भी आपको डिप मिलेगी आप लोग बाई सेटअप्स यहाँ पे प्लान कर सकते हो। ये मेरा क्रूड ऑयल का प्लान रहने वाला है आने वाले दिनों के लिए। ठीक है, चलो जी, आज की अपडेट्स हो गई। चलो जल्दी से बिटकॉइन डॉलर भी अपडेट कर देते हैं। मीनवाइल मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, मंडे और ट्यूसडे आई होप कि आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, चलो तो बिटकॉइन के अंदर अगर हम बात करें तो कल के साइडवेज प्राइस एक्शन के बाद मैं आप लोगों को इस कैंडलस्टिक में बोल रहा था कि मोर लाइकली मार्केट 111 के जानी चाहिए। ठीक है ना, पर मार्केट का कुछ और प्लान था। मार्केट देखो हाईएस्ट कितना गया है, अगेन 110 390 यहीं तक गया। 111 के को वापस से $700 से मिस करके आ गया। हुआ है सर, कुछ नजर लगाई है किसी ने बैठ के, कुछ लोग जल रहे हैं मुझे लग रहा है। कोई बात नहीं। ठीक है, मार्केट उसके बाद नीचे गिर गया, इनवैलिडेट कर दिया हमारा। मेरा प्लान तो वैसे और भी बुलिश जाने का था, मेरा प्लान था मार्केट उससे भी ऊपर जाएगी। खैर मार्केट ने जो है इसको लो को ब्रेक कर दिया, इनवैलिडेट कर दिया, ये वाला जोन भी होल्ड नहीं करा। तो उसके नीचे आपको ये दोनों लेवल पता थे, 106 का और 105 का, अभी सेम ही लेवल रखेंगे। अब मोर लाइकली अगर मार्केट इस लेवल के नीचे है तो ये होल्ड नहीं करेगा। मोर लाइकली मार्केट जो है इस लेवल को टेस्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मार्केट इस लो के नीचे ब्रेक होता है तो इस वाले लो को टेस्ट करना चाहिए। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें, आप लोग अपनी पोजीशंस को उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। तो ये थी आज की अपडेट। अब कल आएगी लिक्विडिटी की अपडेट, उसके बाद वीकेंड पे आप लोगों को मैं नेक्स्ट अपडेट दूंगा मार्केट में आगे क्या होने की संभावना है। अगर आप लोगों ने जून मार्केट अपडेट नहीं देखा है तो आप लोग उसको भी देख सकते हो। और मंडे ट्यूसडे को जो अनाउंसमेंट आएगी वो तो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, लेकिन उसके 1-2 दिन बाद या उससे पहले ही टेलीग्राम चैनल में ही शायद मैं एक और अनाउंसमेंट करूंगा। टोटल आपके लिए 2 अनाउंसमेंट है आने वाले हफ्ते में, और बहुत जबरदस्त अनाउंसमेंट है। चलो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को वो अनाउंसमेंट आप लोगों के काम आएगी, ये उम्मीद कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।